दोस्तों, जब से बंगाल में बीजेपी की सत्ता आई है, सबसे पहले का बांग्लादेश बॉर्डर पर अभेद्य दीवार बनाने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो गया है। मतलब साफ है, बांग्लादेश अब भारत में ना तो अवैध घुसपैठियां भेज पाएगा, ना ही कोई साजिश कर पाएगा। इसी सिलसिले में भारत की बीएसएफ बॉर्डर पर फेसिंग का काम कर रही है, लेकिन इसी बीच बॉर्डर पर एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद भारत की बीएसएफ फोर्स और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी सामने सामने आ गए और एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हो गए। यानी एलओसी की तरह ही यहाँ पर भी जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है। लेकिन सवाल है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि रातों रात दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल आमने सामने आ गईं? पश्चिम बंगाल के एक बेहद शांत माने जाने वाले इलाके में ऐसा कौन सा निर्माण कार्य शुरू हो गया था जिसने सीधे ढाका में बैठे उच्चाधिकारियों की नींदें उड़ा दी? क्या सच में सरहद पर बन रहा एक मामूली सा पिलर दो पड़ोसी देशों के बीच एक जंग शुरू करवा सकता है? आखिर क्यों कर रहे भारत बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी आपातकालीन मीटिंग? कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने सरहद की खामोशी को एक भारी सस्पेंस में बदल दिया है और दोनों देशों के बीच एक नया कूटनीतिक भूचाल ला दिया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब भारत ने अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसा सख्त कदम उठाया जिसकी उम्मीद शायद सामने वाले को बिल्कुल नहीं थी। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की, जहां की सीमाएं सीधे तौर पर बांग्लादेश से टकराती हैं। इसी कूच बिहार के बॉर्डर पर भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने कुछ ऐसा काम शुरू किया जिससे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी को अचानक बहुत तेज मिर्ची लग गई। ये कोई साधारण फेंसिंग का काम नहीं था, बल्कि यह भारत की उस नई और आक्रामक नीति का हिस्सा था जिसके तहत देश की एक एक इंच जमीन को सुरक्षित किया जाना है। और इसी सुरक्षा घेरे को पुख्ता करने के दौरान एक ऐसा मोड़ आया जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। मामला पिलर नंबर 806 का है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि अब यह भारत और बांग्लादेश के बीच पैदा हुए एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बन चुका है। कूच बिहार से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास, जहां उस पार बांग्लादेश का लाल मणिरहाट इलाका लगता है, वहां बीएसएफ के जांबाज जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। हमारे जवान वहां फेंसिंग यानी बाड़ लगाने और एक नया पिलर स्थापित करने की तैयारी कर रहे थे। यह एक नियमित सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा था जिसका सीधा मकसद अवैध घुसपैठ और तस्करी के नेटवर्क को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकना था। लेकिन जैसे ही इस काम की भनक उस पार पहुंची, वहां हड़कंप मच गया और आनन फानन में विरोध की साजिश रची जाने लगी। गुरुवार का वो दिन सरहद पर काफी भारी साबित हुआ। हालांकि इस पूरी घटना की जानकारी दुनिया के सामने शुक्रवार को निकल कर आई, लेकिन गुरुवार को ही पिलर नंबर 806 के पास का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। बीजीबी के अधिकारियों का दावा है कि उन्हें किसी मुखबिर के जरिए यह सूचना मिली थी कि बीएसएफ के जवान अंतरराष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन के बेहद करीब एक नया पिलर स्थापित करने जा रहे हैं। जैसे ही यह खबर बांग्लादेशी कैंप में पहुंची, वहां के अधिकारी और जवान तुरंत हरकत में आ गए। पूरी तैयारी के साथ बीजीबी की एक पूरी टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने फेंसिंग के उस काम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए काम रुकवाने की कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बांग्लादेश को इस फेंसिंग से इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी? क्या वो नहीं चाहते कि सरहद पर शांति बनी रहे? इसका जवाब कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय नियमों के एक बहुत ही पेचीदा पन्ने में छिपा है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सीधा दावा ठोक दिया कि बीएसएफ अंतरराष्ट्रीय सीमा के नियमों का सीधा उल्लंघन कर रही है। उनका तर्क था कि बॉर्डर के नियमों के तहत जीरो लाइन से 150 गज के भीतर किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण या कोई ढांचा तैयार नहीं किया जा सकता। बीजीबी का कहना था कि भारत जो नया पिलर और फेंसिंग लगा रहा है, वो इस 150 गज के नियम के सख्त खिलाफ है। इसी तकनीकी पेंच को ढाल बनाकर उन्होंने सरहद पर तमाशा खड़ा कर दिया। लेकिन बीएसएफ भी कहां पीछे हटने वाली थी। हमारे जवानों का सीधा और स्पष्ट तर्क है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके आड़े कोई नियम नहीं आ सकता। 4096 किलोमीटर लंबी इस सरहद पर फेंसिंग का काम कोई आज का नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही जरूरी और राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है। सरहद पार से होने वाली घुसपैठ, जाली नोटों का व्यापार और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए यह बाड़ लगाना बेहद आवश्यक है। बीएसएफ का रुख बिल्कुल साफ था कि वो जो भी कर रहे हैं
वो अपनी जमीन पर अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी अपनी जिद पर अड़ी थी और देखते ही देखते पिलर नंबर 806 के पास दोनों देशों के जवान बिल्कुल आमने सामने आ गए, जिससे माहौल में भारी सस्पेंस पैदा हो गया। माहौल में इतनी ज्यादा तल्खी आ गई कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ा और हिंसक टकराव होने वाला है। सरहद पर तनाव इतना बढ़ गया कि तुरंत उच्च स्तर पर वायरलेस संदेश भेजे गए। स्थिति की गंभीरता और किसी भी तरह के बड़े विवाद से बचने के लिए फेंसिंग के काम को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। लेकिन यह रोक किसी डर या दबाव की वजह से नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। दोनों तरफ की सुरक्षा एजेंसियों के बीच वायरलेस पर संदेश दौड़ने लगे और तय हुआ कि इस मसले को सुलझाने के लिए तुरंत एक अहम बैठक बुलाई जाएगी। ये इस बात का संकेत था कि भारत अब अपनी सीमाओं को लेकर कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और सामने वाले को यह बात अच्छे से समझनी होगी। इस पूरे भारी हंगामे और घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के सीमा अधिकारियों के बीच सेक्टर कमांडर स्तर की एक बहुत ही गंभीर बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कोई सामान्य चाय नाश्ते वाली मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसमें दोनों तरफ के अधिकारी पूरे सबूतों, नियमों की किताबों और नक्शों के साथ बैठे थे। इस मीटिंग के दौरान बांग्लादेश की ओर से आधिकारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया गया और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। बीजेपी के अधिकारियों ने फिर से वही 150 गज वाला राग अलापा और कहा कि यह निर्माण कार्य दोनों देशों के बीच हुए पुराने समझौतों की भावना के खिलाफ है। लेकिन भारतीय अधिकारियों ने भी बहुत ही मजबूती, बेबाकी और आक्रामक तरीके से अपना पक्ष उनके सामने रख दिया। सबसे दिलचस्प और गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी तनातनी के बाद भी भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी ऐसा बयान जारी नहीं किया गया है जो बांग्लादेश को सफाई देने जैसा लगे। भारत की यह खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे करारा जवाब है। दिल्ली का यह स्पष्ट रवैया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम किसी भी देश के सामने कोई सफाई पेश नहीं करेंगे और न ही किसी के दबाव में आएंगे। फेंसिंग का काम देश की जरूरत है और वो हर हाल में होकर रहेगा। भारत की इस कड़क और बिना समझौते वाली नीति ने बांग्लादेशी खेमे में एक नई हलचल और बेचैनी पैदा कर दी है। उन्हें अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि सरहद पर अब पुराने वाले हालात नहीं रहे। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि यह तनाव सिर्फ एक पिलर का नहीं है, बल्कि इसके तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ समय से, खासकर 2025 और 2026 के हालिया घटनाक्रमों पर नजर डालें तो भारत और बांग्लादेश सीमा पर स्थितियां काफी संवेदनशील बनी हुई हैं। बांग्लादेश के भीतर हुए भारी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से ही सरहद पर घुसपैठ की कोशिशें कई गुना बढ़ गई हैं। आए दिन ऐसी पक्की खबरें आती हैं कि कुछ असामाजिक तत्व या तस्कर सरहद पार करके भारत में दाखिल होने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में बीएसएफ के लिए यह जरूरी हो गया था कि वो उन सभी रास्तों और पगडंडियों को हमेशा के लिए कंक्रीट और लोहे से सील कर दें जहां से यह घुसपैठ मुमकिन है। कूच बिहार का यह इलाका भी ऐसे ही संवेदनशील रास्तों में से एक माना जाता है, इसलिए यहां काम तेज किया गया था। जब बीएसएफ ने अपनी फेंसिंग का दायरा तेजी से बढ़ाना शुरू किया और तकनीकी रूप से सीमा को सील करने का अभियान तेज किया, तो उस पार बैठे उन काले नेटवर्क्स को सीधा और भारी नुकसान पहुंचने लगा जो इसी खुली सीमा के दम पर अपना कारोबार चलाते थे। रक्षा मामलों के जानकारों का तो यहां तक मानना है कि बीजेपी का यह विरोध सिर्फ नियमों का हवाला नहीं है, बल्कि यह उस दबाव का भी नतीजा हो सकता है जो तस्करों और घुसपैठियों के नेटवर्क द्वारा वहां के स्थानीय प्रशासन पर बनाया जा रहा हो। आखिर जब सरहद पूरी तरह से पैक हो जाएगी तो उनका अवैध धंधा तो रातों रात हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। यही वो असली वजह है जिसने बीजेपी को इतना उग्र प्रतिक्रिया देने और बीएसएफ से उलझने पर मजबूर कर दिया। भारत की यह कूटनीतिक नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि अच्छे पड़ोसी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होने दें या अपनी आंखें मूंद लें। 2026 के इस आधुनिक दौर में देश की सीमा सुरक्षा एजेंसियां हाईटेक उपकरणों, ड्रोन, थर्मल कैमरों और लेजर फेंसिंग का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन जहां भौगोलिक स्थिति के कारण फिजिकल बाड़ की सख्त जरूरत है, वहां बीएसएफ 1 इंच भी पीछे हटने वाली नहीं है। पिलर नंबर 806 का यह विवाद सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। यह इस बात का सीधा संकेत है कि आने वाले समय में पूरी 4096 किलोमीटर की सीमा पर इसी तरह की कड़क सख्ती देखने को मिलेगी। भारत अब किसी भी बाहरी दबाव या नियम का हवाला देकर अपने राष्ट्रहित से रत्ती भर भी समझौता नहीं करने वाला है।
फिलहाल कूच बिहार के इस बॉर्डर पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बताई जा रही है और तनाव को शांत करने की कोशिशें जारी हैं। दोनों देशों के आला अधिकारी लगातार संपर्क में हैं और मामले को सुलझाने के लिए फाइलों का आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन पिलर नंबर 806 पर हुई इस भयंकर घटना ने भारत और बांग्लादेश के सीमा संबंधों को लेकर एक नई और गर्मागर्म बहस को जन्म दे दिया है। कूटनीतिक हलकों और रक्षा कॉरिडोर्स में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या बांग्लादेश अब भारत की इस आक्रामक सीमा नीति के साथ तालमेल बिठा पाएगा, या फिर आने वाले दिनों में हमें ऐसी और भी तनातनी देखने को मिलेगी। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी अपनी सीमा के भीतर उठाए गए सुरक्षा कदमों पर किसी दूसरे देश का वीटो या दखलंदाजी बिल्कुल नहीं चलेगी।